हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब। तो आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो टीचिंग के लिए वैकेंसी है। जो हमारी वैकेंसी है EMRS TGT। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं EMRS TGT के बारे में। इसकी आज जो है लास्ट डेट है, इसलिए आप जाकर जल्दी से इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। और यहाँ पर हम टीजीटी मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी टोटल जो वैकेंसी है वो 686 यहाँ पर टोटल वैकेंसी इसकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आज हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और बाकी आपको हमारे चैनल पर इसकी कॉन्सेप्चुअल और प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो पहला चैप्टर आपसे पूछा जाएगा वो है हमारे पास रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर के बेसिक्स की बात करें तो इसका बेसिक्स हमें क्लास 10th में देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी की बात करें तो इसके अलग अलग टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। जैसे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो ये आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाता है। बाकी हम इसकी बात करें, अगर थ्योरम्स ऑफ फर्मेट एंड विल्सन की बात करें तो ये आपका ग्रेजुएशन बीएससी का टॉपिक है। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स इसमें हमसे पूछ रहा है। आगे हम बात करें तो हमारे पास मैट्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। मैट्राइसिस सारे इजी ही टॉपिक इसमें पूछे गए हैं। अगर आप क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो ये पूरा मैट्राइसिस आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। अगेन ये क्लास 10th का ही हमारे पास चैप्टर है और यहाँ से ये पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा। जितने ये यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट एंड लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारे आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो इसका बेसिक आपको क्लास 9th में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और जो हमारे पास चैप्टर आ रहे हैं वो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमें क्लास 10th में देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम क्लास 10th। इसके सारे टॉपिक्स की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपका टॉपिक इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका बेसिक की हम बात करें तो ये आपको क्लास 10th में देखने को मिल जाएगा। डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग द nth टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये दोनों टॉपिक nth टर्म्स की बात करें या फिर हम SN सम ऑफ n टर्म्स की बात करें, ये आपको क्लास 10th में देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटीज़ की हम बात करें, अगेन ये क्लास 11th का हमारे पास चैप्टर है। पूरा यहाँ से लीनियर इनइक्वलिटी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ टॉपिक अगर हम बात करें, इस टॉपिक की अगर हम बात करें, और ये जो है ये हमारा ग्रेजुएशन बीएससी का पार्ट है, तो वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, पिजन होल प्रिंसिपल। ये दोबारा से हमारा बीएससी का ही ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्लास 11th में एक चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वहाँ से आप इसके बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर हम क्लास 12th में बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ चैप्टर्स आते हैं, डेरिवेटिव आता है, कंटिन्यूटी आता है, इंटीग्रेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये पूरा कैलकुलस आपका 11th और 12th से क्लियर हो जाएगा। सेट की बात करें, क्लास 11th का चैप्टर है तो यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हम अपने चैनल पर वीडियोज स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेट की, वो सबसे पहला टॉपिक हमारा कैलकुलस ही रहने वाला है, क्योंकि इससे मेजर पोर्शन में क्वेश्चंस पुटअप करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री की। यूक्लिडियन ज्योमेट्री की हम बात करें तो क्लास 9th में एक चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री, वहाँ से आपको बेसिक्स मिल जाएंगे। ये जो एक्सियम और पोस्टुलेट की बात की गई है, ये सारे आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं और कौन से चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये हमारा अगेन क्लास 10th का ही हमारे पास ये चैप्टर है। इसमें हमारा कार्टेशियन प्लेन क्लास 10th में ही है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी से ये पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा।
एरिया एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो एरिया एंड वॉल्यूम 9th एंड 10th की एनसीईआरटी आप पढ़ लें, पूरा यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्री की हम बात करें तो इसका बेसिक क्लास 10th में है। अगर आप मॉडरेट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप क्लास 11th की टिग्नोमेट्री यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की है, ये हमारा अगेन 10th में भी ये हमारा चैप्टर है, पुरानी एनसीईआरटी आप उठाएंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और 11th में इसका मॉडरेट लेवल है, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लास्ट जो हमारा चैप्टर पूछने वाला है वो है हमारा यहाँ से प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसका बेसिक्स हम यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा बेसिक्स यहाँ पे 9th और 10th में देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल की बात की गई है, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसकी जो बात की गई है तो ये आपका बीएससी से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसके बेसिक्स की बात करें तो आपका 9th और 10th से इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल सिलेबस था टीजीटी मैथमेटिक्स का। अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो आपके मेन सब्जेक्ट जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उससे टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपको 40+ क्वेश्चंस आपके ठीक उसमें होने चाहिए। तो ये आपका सिलेबस था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और जल्द ही हम इसकी कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं, तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।